हाय फ्रेंड्स, गुड गुड इवनिंग जी। तो क्या हाल है आप सबके जी? कैसे हो आप? सब भी ठीक ठाक हो? तो उम्मीद है आप सब बहुत ज्यादा अच्छे होंगे और आज की ट्रेनिंग के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। सबसे पहले तो आज एक बहुत बड़ा दिन है। जैसे पहली चीज तो संडे चल रहा है और संडे फंडे है ना, हम इसको एंजॉय भी कर रहे होंगे। और उसके बिना आज आपने देखा कि हमारा 12 बजे कितने बड़े लेवल का आज हमारा सेशन हुआ। आप सबने देखा होगा आज 12 बजे कितने अच्छे लेवल पे हमारा एक बहुत बड़ा हमारी टीम फैस 64 का सेशन हुआ। तो सबसे पहले तो आपको यही बोलूंगा कि जितने भी हमारे नए दोस्त हैं वो टीम फैस 64 का जो पेज बना है, ऑफिशियल पेज है, तो वहां पे जाके उसको फॉलो जरूर करें ताकि आपको हमारे काम की जो पावर है वो आपको पता लगती रहे। तो अगली चीज, आज की ट्रेनिंग हुई तो आप देख सकते हो कि लगभग देखो उस टाइम पर आप बहुत लोगों को जूम का लिंक प्रोवाइड कराया गया था कि ताकि आप एक साथ में बैठ के जूम पे ट्रेनिंग अटेंड कर पाए। लेकिन आपने देखा कि यूट्यूब पे 11,000 प्लस पर्सन आज हमारी मीटिंग के साथ जुड़ा हुआ था। तो जहां से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो फॉरएवर का बिजनेस है जो आपके तक रिसेंटली पहुंचा है, किसी दोस्त ने इसको 2 दिन पहले देखा है, किसी ने 3 दिन पहले देखा है, किसी ने 4 दिन पहले देखा है, कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जिन्होंने लास्ट मंथ देखा है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि ये बिजनेस हमारा दिन प्रतिदिन कितना ज्यादा ग्रो करता जा रहा है, कितना आगे बढ़ता जा रहा है और कितने लोग हमारे साथ वर्किंग होके अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो 11,000 पर्सन एक सिंगल मीटिंग में था। सिंगल मीटिंग में 11,000 पर्सन। बाकी जैसे आप लोग जूम पे बैठे थे और ऊपर कितनी दुनिया जूम के ऊपर मीटिंग को अटेंड कर रही थी। तो ये बिजनेस पूरी तेजी के साथ फैल रहा है, पूरे अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग मैं यहीं से करूंगा कि जितनी जल्दी पॉसिबल हो सकता है आप इस बिजनेस को स्टार्ट करें और अपनी लाइफ को चेंज करें, अपने सपनों को पूरा करें, अपने मम्मी पापा की लाइफ को चेंज करें। ठीक है, और आपकी वजह से आपके एरिया में आप और भी बहुत लोगों की जिंदगी जो है वो चेंज कर सकते हो। तो अभी चलो मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। बहुत से दोस्त आज मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। अच्छा, एक बार मैसेज करके बताओगे जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, मेरी पहली ट्रेनिंग लगा रहे हैं, तो वो वन टाइप कर दो। जितने भी दोस्त मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो वो वन टाइप कर दें प्लीज। क्या बात है, काफी दोस्त नए हैं। तो नए पुराने जितने भी आप दोस्त हो तो आपका मेरी तरफ से इस मीटिंग के अंदर वेलकम है। तो चलो हम चैट को एवरीवन पे करते हैं। एक बार मैसेज करके बताओगे कौन कौन कहाँ कहाँ से बिलोंग करता है। आप जहाँ पे अपनी सिटी का नाम और स्टेट का नाम मेंशन कर सकते हो कि कौन कहाँ से इस मीटिंग के अंदर बैठा है। तो प्लीज एवरीवन पे जाके मैसेज करें कि कौन कहाँ से, सिटी का और शहर का नाम आप यहाँ पे मेंशन कर दें। तो दिल्ली, पंजाब, पंजाब, एमपी, क्या बात है जी, जम्मू से हैं, उत्तराखंड से हैं, उज्जैन से हैं, भोपाल से हैं, यूपी से, अमृतसर से, हरियाणा से, क्या बात है जी, पटना से लोग बैठे हैं, जम्मू से बैठे हैं, क्या बात है, एमपी से भी बैठे हैं, जयपुर से हैं। तो अगर मैं सिंपल सी बात करूं, ऑलमोस्ट पूरे इंडिया से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूरे इंडिया से लोग इस मीटिंग के अंदर बैठे हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने आप को लकी फील करता हूं कि इतने ज्यादा लोगों को गाइड करने का मुझे मौका मिल रहा है। तो चलो चैट को बंद करते हैं अभी, कि इतने लोगों को गाइड करने का मुझे मौका मिल रहा है। मैं अपने आप को लकी फील करता हूँ, बढ़िया फील करता हूँ। और इसके बिना अगली चीज, आप सब भी बहुत ज्यादा लकी हो कि फॉरएवर जैसी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आई जहां पे लाखों रुपया कमाने की पॉसिबिलिटी है। जिस बिजनेस को स्टार्ट करके आप मंथली लाखों रुपए जो है वो आप अर्न कर सकते हो। ऐसी अपॉर्चुनिटी का आप पार्ट बनने जा रहे हो, या मैं बोलूंगा कि ऐसी अपॉर्चुनिटी का पार्ट आप बन चुके हो। क्लियर? तो हाँ जी, हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। तो अपने आप से स्टार्ट करता हूँ। नाम मेरा गुरजीत सिंह है, पंजाब पटियाला से मैं बिलोंग करता हूँ। इस बिजनेस के अंदर मैं मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। और जो मेरी मंथली इनकम है, मैं 1.25 लाख से लेके 1.5 लाख रुपया इस बिजनेस में से अर्न कर रहा हूँ। और इसी बिजनेस के थ्रू मैं अपनी पर्सनल कार क्रेटा बाई कर चुका हूँ। 13-14 लाख रुपए की मैं गाड़ी बाई कर चुका हूँ इस बिजनेस के थ्रू। और अगली चीज, मेरी टीम में बहुत से पर्सन ऐसे हैं, कोई महीने का 20,000 कमा रहा है, कोई 40,000 कमा रहा है, कोई 60,000, कोई 70,000, 1-1 लाख रुपया कमाने वाले भी मेरी टीम में लड़के और लड़कियां हैं। और जैसे मेरे पास क्रेटा गाड़ी है तो मेरी टीम में भी अलग अलग लोगों के पास अलग अलग गाड़ियां हैं। किसी के पास
वरना है, किसी के पास क्रेटा है, अलग अलग तरह की गाड़ियां मेरी टीम के अंदर भी आ चुकी हैं, लड़कों के पास भी और लड़कियों के पास भी। तो आज की ट्रेनिंग में मैं आपको यही बता के जाऊंगा कि आप हमारे साथ काम आपने क्यों शुरू करना है और शुरू करके आप कहाँ तक पहुंच सकते हो, यही सिंपल सिंपल बातें हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप एक्टिव होकर के पूरे माइंड को ओपन हो करके मेरी ट्रेनिंग को लगाते हो, आज की मीटिंग को समझते हो, तो आज की जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग आपकी लाइफ को बदल सकती है। अगर आपने आज की ट्रेनिंग को प्रॉपर वे में अटेंड कर लिया, तो जहां पे आपके पास दो चीजें होंगी कि जा तो आप जिंदगी में कभी कोई काम ही नहीं करोगे, अगर करोगे तो सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर करोगे। ऐसी बातें, ऐसी चीजें, इतना कुछ मैं आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके के साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इस लेवल पे हम जो है बढ़िया तरीके की बातें जो है डिस्कस करने वाले हैं आज की ट्रेनिंग के अंदर। तो हाँ जी, आर यू रेडी? आप सभी रेडी हो? कौन कौन बंदा एक्साइटेड है? आप सब रेडी हो इस ट्रेनिंग के लिए? हाँ जी, कौन कौन पर्सन जहाँ पे मीटिंग के लिए रेडी है? तो वो क्या बात है, जबकि एक्साइटमेंट देख के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहली चीज, आप फॉरएवर के बिजनेस को अंडरस्टैंड कीजिए। देखो, ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपको बड़े सपने देखने के लिए मजबूर करता है। फॉरएवर को करने के लिए आपके पास आपसे कोई और बात नहीं पूछी जाती कि आप लड़के हो, लड़की हो, आप गांव से हो, शहर से हो, आप कितने पढ़े लिखे हो, आपकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं पूछी जाती, कोई और चीजें नहीं पूछी जाती, बेसिक नॉलेज के लिए पूछी जाती बातें, वो बात अलग है। लेकिन फॉरएवर के अंदर कोई मायना नहीं रखता, हर एक तरह का बंदा जहाँ पे कामयाब है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल बेरोजगार घूम रहे थे, फॉरएवर को स्टार्ट किया तो आज उनकी लाइफ बहुत अच्छी बन चुकी है। बहुत से लोग ऐसे थे जो मार्केट में ऑलरेडी कोई 50,000 की, कोई 60,000, क्योंकि 1-1 लाख रुपए की जॉब को क्विट करके भी लोग इस बिजनेस में आए हैं और बंदे ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, हर एक तरह का बंदा ग्रो कर रहा है। लेकिन फॉरएवर में कौन से लोग ग्रो नहीं करते? फॉरएवर के बिजनेस के अंदर वो लोग ग्रो नहीं कर पाते जिन लोगों के पास सपने नहीं होते, जिन लोगों के पास ड्रीम्स नहीं होते। अगर आपके पास ड्रीम है तो आप फॉरएवर में कामयाब हो सकते हो। अगर आपके पास ड्रीम नहीं है तो ड्रीम बना लो। आप बड़े बड़े ड्रीम जो है, सपने जो है, वो देखने स्टार्ट कर दो, तभी आप फॉरएवर में आगे बढ़ सकते हो। तो ये इस बिजनेस की पावर है जो आपको बड़े सपने देखने के लिए मजबूर कर रहा है, या बड़े बड़े सपने देखो। तो ये फॉरएवर की पावर है कि फॉरएवर में तो आप अपने सपने पूरे कर सकते हो। लेकिन मैं बिना इसके आपको मार्केट की रियलिटी भी दिखाऊंगा, मार्केट के बारे में भी मैं आपको काफी चीजें, काफी बातें जो है वो हम अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके के साथ जो है हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? वो सब चीजें हम बढ़िया तरीके से डिस्कस करेंगे। ये सब बातें हमें हमारे मिस्टर मनदीप कंबोज सर ने सिखाई हैं, हमारे मेंटोर गुरु कंबोज सर ने ये बातें सिखाई हैं कि आप फॉरएवर में आए हो तो बड़े बड़े सपने देखो, क्योंकि फॉरएवर में आप जितने सपने देखोगे तो उन सपनों को आप पूरा भी कर सकते हो। लेकिन अभी मैं चैट पे एक बार ओपन करूंगा, अभी मुझे मैसेज करके बताएं कितने दोस्त जहाँ पे ऐसे बैठे हैं जो चाहते हैं मंथली लाखों रुपया कमाना। मैसेज करके बताओ जी, कितने लोग यहाँ पे ऐसे बैठे हैं? तो जो जो लाखों रुपया कमाना चाहते हैं वो वन टाइप कर दो। जो चाहते हैं मंथली लाखों, जिनकी देखो छोटी मोटी सोच है, वो मुझे नहीं पता कि क्या करें या कैसे करें, जो चाहते हैं, कौन कौन चाहता है? सभी लोग चाहते हैं। कितने दोस्त ऐसा चाहते हैं कि मेरे पास अपनी पर्सनल कार हो? हाँ जी, सभी चाहते हैं। कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि वो घूमने जाएं, फॉरेन घूमना या इंडिया में ही घूमना? किस किस को पसंद है? दो टाइप कर दो चलो अभी, वन तो बहुत हो गया, दो टाइप कर दो जिसको घूमना पसंद है। अच्छा, एक बार घूमना है या बार बार घूमना है? रिपीट पे घूमना है, बार बार घूमना है। ठीक है जी, चलो, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। बार बार घूमना चाहते हैं, सभी लोग चाहते हो बार बार घूमना, एंजॉय करना। तो ये सब चीजें, अब इसके बिना बढ़िया घर किसको चाहिए? बढ़िया घर कौन चाहता है लेना? सबको चाहिए। सब चाहते हैं कि उनके पास एक लग्जरी होम हो, बढ़िया घर हो, जहाँ पे खुद अपने और अपने मम्मी पापा के साथ वहां पे रहें। सब लोग चाहते हैं। ठीक है, लेकिन अभी दोस्तों, आपके मैं रियलिटी के साथ इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ये रियलिटी देखो, आपके ड्रीम तो बहुत बड़े बड़े हैं। आप सभी लोग चाहते हो कि हम बढ़िया पैसा हो, बढ़िया ब्रांडेड कपड़े पहने, आईफोन रखें, और इसके बिना घूमने के लिए फॉरेन जाएं, लग्जरी कार हमारे पास हो। ये सब चीजें आप सब लोग जो है वो चाहते हो। लेकिन ये आपके सब लोगों के सपने हैं, ड्रीम हैं। लेकिन आपकी इनकम क्या है? रियलिटी को चेक करो। सपने तो बहुत ज्यादा बड़े हैं,
लेकिन आपकी इनकम बहुत ज्यादा छोटी है। ठीक है। अब जिंदगी इस तरह नहीं निकलने वाली कि इनकम छोटी है और सपने बहुत बड़े हैं और वो पूरे हो जाएंगे। ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तो आपको भी दिख रहा है कि ऐसी चीज तो बिल्कुल भी 1% भी पॉसिबल नहीं है ना। दिख रही है आपको, समझ आ रहा है आपको, है ना। एक एक चीज आपको अच्छे तरीके से दिख रही होगी, एक एक चीज आपको अच्छे तरीके से मतलब समझ आ रही होगी। तो ये रियलिटी है। अब आपको अगर जिंदगी चलानी है तो आपके पास दो चीजें हैं। या तो आप अपनी इनकम को बड़ा कर लो, या फिर आप क्या कर लो जी, अपने ड्रीम्स को छोटा कर लो। तो क्या लग रहा है आपको, क्या करना चाहिए? आपने उनकी इनकम बढ़ानी है, या आप एवरीवन पे बताओ, आप जब अपने ड्रीम छोटे करने हैं, एक चीज तो आपको करनी पड़ेगी, या तो इनकम छोटी बड़ी करनी पड़ेगी, या फिर ड्रीम छोटे करने पड़ेगी। क्या करना चाहते हो आप? हाँ जी, क्या करना चाहते हो? इनकम बड़ी करना चाहते हैं, इनकम बड़ी, सभी लोग इनकम बड़ी करना चाहते हो। बड़ी अच्छी सोच है आपकी, बहुत ज्यादा बढ़िया सोच है। इनकम को बड़ी करना चाहते हो, सपनों को क्यों छोटा करें। बिल्कुल राइट। लेकिन अभी आप को मैं रियलिटी के साथ इंट्रोड्यूस कराता हूँ। रियलिटी असल में, पैसा कमाने के लिए हमारे लोग क्या सोच रहे हैं? हमारे लोग सोच रहे हैं कि हम जॉब करेंगे। जॉब के अंदर आप कितना का पैसा कमा लोगे, इस चीज को समझो। अपने दिमाग के अंदर तक ये बात लेके जाओ। हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ो लिखो और नौकरी करो। नौकरी करके, अब वैसे तो आज दिन में बहुत ही अल्टीमेट ट्रेनिंग हुई है, बड़े अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है। लेकिन अभी मुझे आप भी मैसेज करके बताएं, हो सकता है किसी ने वो ट्रेनिंग ना लगाई हो। तो जॉब करके क्या आप सच में अपने सपनों को पूरा कर लोगे? किस किस को ये बात लगती है? ठीक है। अगर आपकी नौकरी लग जाती है, इंडिया में 70% लोग ऐसे हैं जो महीने का 30,000 रुपया भी नहीं कमाते। 30,000 रुपया भी जो महीने का नहीं कमाते, ऐसे लोग जो हैं वो हमारे इंडिया में हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। तो ऐसे में आप सपने कैसे पूरे करोगे? सपने तो बहुत बड़े हैं। ये हाल देखिए, हमारे लोगों को लगता है कि नौकरी करेंगे और सपने पूरे हो जाएंगे। ये क्या लिखा लिखा हुआ है? ये पंजाबी की न्यूज है। एक सेकंड। हाँ जी, ये पंजाबी की न्यूज है। पीएचडी योग्यता वाले भी चपरासी लगने के लिए तैयार। मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ कि पीएचडी करने के बाद भी लोग चपरासी लगने को तैयार है। लोगों के माइंड में बस एक बात है कि किसी ना किसी तरीके से बस नौकरी मिल जाए, मेरी जिंदगी बड़ी अच्छी हो जाएगी, मेरी जिंदगी बड़ी बढ़िया बन जाएगी। लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो कोई सपने या कुछ भी पूरा नहीं कर सकता। अब इसके बिना इंजीनियरिंग छात्रों को नहीं मिल रही नौकरी। हजारों ने छोड़ी पढ़ाई। एक टाइम था 2003 में, 2004 में, अगर आपको इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर अपना एडमिशन भी मिल गई तो समझ लो आपकी लाइफ पूरी सेट है। आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा अच्छी, बहुत ज्यादा बढ़िया बन सकती है। जस्ट आपको एक बार नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, आज के टाइम पे अगर देखा जाए, उन कॉलेजेस के अंदर स्टूडेंट्स की गिनती कम हो रही है। क्यों? क्योंकि इंजीनियर की गिनती ही इतनी बढ़ गई, कोई किसी को नहीं पूछ रहा। ठीक है, कोई किसी को नहीं पूछ रहा। अगर आप ना हवा में पत्थर फेंक के मारोगे तो पक्का आगे किसी इंजीनियर के सर में लगेगा। ठीक है। ये हालात हो चुके हैं। इतने लोगों ने स्टडी कर ली है, बढ़िया पढ़ने लिखने के बाद अब वो लोग क्या है जी, आज वो बंदे बेरोजगारी का शिकार हो चुके हैं। ठीक है। मतलब अगली चीज, अब जो लोगों को लग भी रहा है कि बस मैं ये कर लूं एक बार, उसको नौकरी मिल जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगी। क्या लाइफ सेट होगी? पहली चीज, आपकी कम से कम, मतलब जैसे अपनी स्टडी कंप्लीट करते करते आपकी 24-25 साल की हो जाएगी, स्टडी को कंप्लीट करते करते। उसके बाद आपको डायरेक्टली कोई 1 लाख रुपए का या 10 लाख रुपए का पैक नहीं देने वाला। 20 लाख रुपए का पैक नहीं आपको स्टार्टिंग मिलने वाला। फ्रेशर को जहां पे कुछ नहीं मिलता, फ्रेशर को तो ये बोल लो कि सिर्फ एक तरह की जो फ्रेशर होते हैं, उनको तो सिर्फ एक तरह की जो है सेवा ही करनी पड़ती है। उनको जहाँ पे कुछ नहीं मिलता, पहले 2-3 साल तो आपको सेवा में निकालने पड़ते हैं। उसके बाद आपको आगे नौकरी मिल भी गई, कितना टाइम नौकरी करोगे? नौकरी में क्या चलता है, पहले 1 महीना, फिर 1 साल, उसके बाद करते करते फिर अपना 2 साल, फिर 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल। 10 साल नौकरी कर लो, 15 साल नौकरी कर लो। आपकी 25 साल की एज है, अपन नौकरी लग गए, आपको 15 साल हो गए नौकरी करते हुए। कितने साल बोल रहा हूँ? 15 साल नौकरी करते हुए हो गए। तो आपकी एज कितनी होगी? 40 साल की एज होगी। अगर 15 साल काम करवा के उन्होंने बोल दिया कि बेटा आप अपने घर पे जाओ, तो क्या कर लोगे आप उनका? क्या कुछ कर सकते हो? आपके पास क्या किसी तरह की कोई भी कोई ऑप्शन है? क्या कर लोगे आप? और इंजीनियरों का, जो इंजीनियर बने हुए हैं,
उनका यही हाल हो रहा है। वो मतलब उनके पास स्किल्स हैं, गुण उनके पास हैं, बढ़िया मतलब वही बात है कि एजुकेटेड तो वो है ना, सब कुछ ओके है। लेकिन अगली जो जनरेशन आती है, जो नई जनरेशन है, वो कम पैसों में ज्यादा काम करके देती है। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी को तो काम करवाने तक मतलब है, उनको लोगों को पैसे देने तक मतलब नहीं है। तो एक टाइम के बाद उनको निकाल दिया जाता है, कोई बात नहीं, अब ज्यादा मेहनती हो 45 साल तक काम कर लोगे, 50 तक कर लोगे। लेकिन जिस दिन नौकरी करना बंद कर दिया, 25 साल भी नौकरी में लगा लिए, 50 साल की एज हो गई, आपने नौकरी करना बंद कर दिया, तो आपको पैसा आना बंद हो जाएगा। ये बात को अंडरस्टैंड करो। और आपकी जो अगली जनरेशन है, अगली पीढ़ी है, वो जीरो से काम स्टार्ट करेगी। वो किस दौड़ में लगी हुई है, वो भी पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद वो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनकी भी आपकी तरह स्टार्टिंग होगी 10,000 रुपए से, फिर 20,000, फिर 30,000, फिर धीरे धीरे अगर स्किल्स हैं तो बढ़ेगी, अदरवाइज कोई नहीं पूछने वाला। तो क्या जिंदगी चल रही है। जो बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, क्या वो अपने बच्चों को नौकरी करना सिखाते हैं? वो नहीं सिखाते, वो अपने बच्चों को बिजनेस करना सिखाते हैं। लेकिन हमारे जो नॉर्मल लोग हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को पैसा दे के नौकर बनना सिखा रहे हैं। ठीक है, आज के टाइम पे अवानी अपने बच्चों को क्या सिखाता है कि तुम नौकरी करने लग जाओ, वो बिजनेस करना सिखा रहा है। अवानी तो बहुत ज्यादा बड़ी बात है, नॉर्मल से लोग भी हैं जो, जहां पे आपके पापा नौकरी करते होंगे, मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ, आपके पापा क्या कर रहे हैं, आपके पापा आपको पढ़ा लिखा रहे हैं किस चीज के लिए, नौकरी करने के लिए। सीधी सी बात है, 100 की 1। बेशक आपके पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, इतना बुरा हाल चल रहा है जिनके पापा खुद बिजनेस कर रहे हैं, बच्चों को वो नौकरी करना सिखा रहे हैं। क्या चल रहा है हमारे दिमाग में, जो नौकरी करने के पीछे बंदा भाग रहा है, नौकरी भी अपना प्रेपरेशन कर रहा है, अपना अपना जोर एनर्जी नौकरी की तैयारी करने में लगा रहा है, तो वो बंदा एक दिन नौकर बन जाएगा। तो नौकर बंदे अपने बड़े बड़े सपनों को पूरा नहीं कर पाते। नौकर नौकर होता है, बेशक वो किसी फील्ड में हो, कहीं पर भी हो, उसकी एक लिमिट सेट की होती है कि तुम इतना पैसा ही कमा सकते हो। हाँ, अगर वो बहुत बढ़िया रैंक पे जॉब कर रहा है, अच्छी बात है, बढ़िया पैसा कमा लेगा, लेकिन उसके बच्चों का क्या होगा, उसके बच्चे फिर जीरो से स्टार्ट करेंगे। इस चीज को समझो। अगर कोई बंदा अपनी यही एनर्जी, यही फोकस किसी बिजनेस में लगाए, जो मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे ये बातें आगे आएंगी, अभी थोड़ा हल्का बता रहा हूँ, कि अगर वो बंदा बिजनेस में लगाए, आपके पापा ने 25 साल किसी बिजनेस में लगा दिए, तो आपको बिजनेस बना बनाया मिल गया। आपने 25 साल किसी बिजनेस में लगा दिया, आपने अपने बच्चों को बना बनाया बिजनेस दे दिया, उनको जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हमारे लोगों के अंदर किस चीज का भूत सवार है कि पढ़ो लिखो नौकरी करो, पता नहीं क्या ही कर लेंगे। तो इसी वजह से फिर आप भूल जाओ सपनों को पूरा करना, आपकी जरूरतें भी पूरी नहीं होंगी। ये रियलिटी के साथ इंट्रोड्यूस आपको करवा रहा हूँ। 1 लाख पदों के लिए रेलवे को मिले 2 करोड़ आवेदन। अंडरस्टैंड कर रहे हो उस चीज को। रेलवे वालों ने बोल दिया कि भाई हम 1 लाख लोगों को नौकरी देने वाले हैं। फॉर्म कितने लोगों ने फिल किया, 2 करोड़ लोगों ने। अब चलो, जिनको लगता है कि नौकरी से सपने पूरे होते हैं, 1 लाख को तो नौकरी मिल गई, 1 करोड़ 99 लाख बंदा कहाँ पे जाएगा, यहीं पे धक्के खाने पड़ेंगे। कॉम्प्रोमाइज, सरकार को गालियां, वो बेकार से सस्ते नशे करके जिंदगी गुजार के निकलो जहां से। चलो जी, आप देखो, फिर चेक करो, आप जिंदगी जीने आए हो या जिंदगी काटने आए हो। अच्छा, मैसेज करके बताओ, जिंदगी जीने आए हो या जिंदगी काटने आए हो? मैसेज करके बताओ जी, एवरीवन पे बताओ, सभी मैसेज करके। जिंदगी जीनी है, जिंदगी जिंदगी जीने आए हैं, जीने आए हैं। अच्छा, तो चलो, पर अभी जी रहे हो या काट रहे हो? जिंदगी जीने का मतलब ये होता है कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, उस पैसे को एंजॉय करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम है, उसको बोलते हैं जिंदगी जीना। लेकिन अभी क्या चल रहा है, अभी जिंदगी काट रहे हो। अगर आपने गलती से जॉब को स्टार्ट कर दिया, आपको गलती से जॉब मिल गई, आपका बैड लक हुआ और आपको जॉब मिल गई, तो आपको जिंदगी काटनी पड़ेगी। ये बात अपने दिमाग में बिल्कुल सेट कर लो। 8,000 की नौकरी लाइन में एमबीए पीएचडी, ये वैल्यू है। हमारा इंडिया एक ऐसी कंट्री बन चुका है, आपके पास कितनी भी स्किल्स हैं, कितने भी आपके पास गुण हैं, तो आपकी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, जो मतलब हम देखते हैं, लाइक जैसे हमारे पंजाब में आईएलएस का बहुत ज्यादा क्रेज है। वहां पे जो लोग जॉब कर रहे हैं, है ना, जो लड़कियां जॉब कर रही हैं, उनके पास स्किल्स हैं, लाइक वो कितने लोगों को गाइड कर सकती हैं, बोलने का तरीका अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन नौकरी कितनी होती है, 8,000, 10,000, 12,000, 15,000, बस बात खत्म। इतनी सी नौकरी के ऊपर ही उनको मतलब क्या करना पड़ता है जी, धक्के खाने पड़ते हैं। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? तो मतलब जहां पे
आपकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 70% लोग 30,000 से कम पैसा कमाते हैं। पहले इंडिया में होते थे बेरोजगार, आज के टाइम पे इंडिया में पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं। पहले सिर्फ बेरोजगार थे, तरक्की हो गई, हम पढ़ लिख के बेरोजगार हैं। इंडिया का नौजवान सबसे ज्यादा बेरोजगार है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी इंडिया के नौजवानों में है। ये हालात हो चुके हैं आज के टाइम पे, ठीक है। ये पुरानी न्यूज़ देखो, 2018 में और बढ़ेगी बेरोजगारी। अब मुझे बताओ, 2018 निकल चुका है, लगभग 6 साल हो गए निकले हुए, तो बेरोजगारी बढ़ी से कम हो गई? जब से आपने जन्म लिया है, आपने कभी सुना है कि पिछले साल की बजाय इस साल बेरोजगारी कम हो गई? 2000 की बजाय 2005 में बेरोजगारी बढ़ गई, 2005 की बजाय 10 में बढ़ गई, 10 की बजाय 15 में बढ़ गई, 15 की बजाय 20 में बढ़ गई, 20 की बजाय 25 में बेरोजगारी बढ़ेगी या कम होगी? बताओ, 25 में बेरोजगारी बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी, बढ़ रही है। अभी दिखाता हूँ आपको, अगली चीज करिश्मा दिखाते हैं आपको, रियलिटी के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं। ये न्यूज आई थी कि 2021 में 10 में से 4 नौकरियां खत्म हो जाएंगी। सच बताओ, हुई है या नहीं हुई? मार्च 2020 में लॉकडाउन लग गया। जब लॉकडाउन ओपन हुआ 21 में, ठीक है, 1.5 साल के बाद लॉकडाउन ओपन हुआ, नौकरियां खत्म हुई है या नहीं हुई? 10 में से 4 नौकरियां खत्म हुई है या नहीं हुई? ठीक है, खत्म हुई हैं। इससे पता लगता है कि मतलब नौकरी के क्या हालात है। जो न्यूज़पेपर वाले जो बातें बता रहे हैं, जो कि ऐसे ही अपने पास से नहीं लगा रहे, है ना, ये आपको कुछ चीजों के इनके अंदाजे कुछ हद तक सही जाते हैं। 10 में से 4 नौकरियां खत्म हो चुकी हैं। मतलब लॉकडाउन के बाद हद से ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई, हद से ज्यादा। इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड सभी कंट्रीज का यही हाल है, बेरोजगारी उस टाइम के बाद बढ़ी है। अब कितने लोगों को ये लगता है कि 2025 में बेरोजगारी कम हो जाएगी? लगता है किसी को? ठीक है, जिस बैंक में पहले 10 बंदे काम करते थे, आज उस बैंक को सिर्फ 5 लोगों की जरूरत है। जिस बैंक में जॉब करने के लिए 5 बंदे अप्लाई करते थे, आज उस बैंक में जॉब करने के लिए 50 बंदे अप्लाई कर रहे हैं। और आप लोग बोल रहे हो कि मैंने नौकरी करनी है, नौकरी करके सपने पूरे करने हैं। तो क्या चीज चल रही है? बंदा गरीब से अमीर हो सकता है, बस उसके रास्ते में कभी नौकरी नहीं आनी चाहिए। अगर आप नौकरी करने लग गए तो सीधी सी बात है कि आपका दाल फुल्का चलता रहेगा, रोटी पानी चलता रहेगा, हुक्का पानी आपका बंद नहीं होने वाला, लेकिन आप कभी अमीर भी नहीं हो पाओगे, आप कुछ ज्यादा पैसा भी नहीं कमा पाओगे। मतलब एंड में जाके, सीधी बात बोल रहा हूँ, घसी पटी जिंदगी से आपको जीनी पड़ेगी। वो मतलब वो एक फिल्म मूवी का डायलॉग है ना, यानी 22 तक पढ़ाई, 24 में नौकरी, 26 में छोकरी, उसके बाद फिर क्या करना है जी? रिटायरमेंट का वेट। ऐसी जिंदगी सुना जीने आया हूँ जट, ऐसी जिंदगी, वो सुना है ना आपने डायलॉग? तो ऐसी जिंदगी, लोग ऐसी जिंदगी जी रहे हैं, बस नौकरी मिल जाए सेट हो जाएगा जी। वो नहीं होने वाला कुछ भी, सेट नहीं मिलने वाली है ना कुछ और। ठीक है, तो अब इसके बाद अब अगली अगली चीज, अब ध्यान से मेरी बात को समझो। अब इस चीज का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है? बताया क्या जा रहा है कि किस तरीके से बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। कौन सा ऐसा सिस्टम है जो आपके सपनों को पूरा करने का दम रखता है? तो ये मैं बात नहीं बोल रहा, न्यूज़पेपर ही बोल रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग पर विशेष जोर देने की जरूरत है। ठीक है, आने वाले टाइम में डायरेक्ट सेलिंग का टाइम आता जा रहा है। आज के टाइम पे आपको कॉलेजेस के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के स्पेशल सब्जेक्ट आने लगे हैं, रिटेलिंग के सब्जेक्ट आ रहे हैं, इन चीजों के बारे में पढ़ाया जा रहा है। तो ये देखिए, आपके सामने ही न्यूज है, आप इसको पढ़ सकते हो। विद्यालयों में जल्दी शुरू होंगी डायरेक्ट सेलिंग की क्लास। तो शुरू होंगी नहीं, ये शुरू हो चुकी हैं अभी, मतलब चल रहा है टाइम। मतलब आज के टाइम पे डायरेक्ट सेलिंग की क्लासेस जो हैं वो आप लोगों को दी जा रही है, करें। अच्छा, मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? हाँ जी, क्या मेरी वॉइस क्लियर है? यस और नो? हाँ जी, बताइए, क्या मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? यस, ओके, थैंक यू, थैंक यू, ओके गुड। ठीक है, तो अब देखिए, तो जो मैं आपके साथ बात कर रहा था, थैंक यू थैंक यू, तो कि ओके, तो डायरेक्ट सेलिंग का जो अब दौर आने वाला है, जो चल रही है, बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। अब देखो, मैंने आपको जो बातें बताई, अब डिपेंड आपके माइंड के ऊपर करता है कि आप किस तरीके से सोचते हो। अब वही 1947 वाली सोच लेके बैठे हो, जो आपने अपने माइंड को थोड़ा चेंज कर लिया, अपने माइंड को थोड़ा अपडेट कर लिया है। ठीक है, अब देखो, मैं जो बातें बता रहा हूँ, अगर तो बातों में कोई झूठ है
कुछ भी झूठ है तो मुझे आप मैसेज करके बता सकते हो, सर आप कोई ये बात तो आप अपने पास से कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर सच लग रहा है तो मेरी बातों से तो एग्री करें, वो चीज को समझो। तो सिंपल सी बात है, ग्रो करने के लिए, लाइफ में पैसा कमाने के लिए माइंड का पॉजिटिव होना जरूरी है, आपकी सोच का अच्छा होना जरूरी है, ठीक है, आपकी सोच का अपडेट होना जरूरी है। अगर सोच पुरानी है, ख्यालात पुराने हैं, तो पैसा भी पुराने जमाने वाला ही आएगा। पुराने जमाने में हजारों रुपए से बहुत अच्छी जिंदगी निकलती थी, लेकिन आज के टाइम पे नहीं निकलती। तो आज के टाइम पे जिंदगी अच्छी जीने के लिए लाखों रुपए कमाइए, होने चाहिए। तो लाखों रुपया कमाने के लिए आपके माइंड में उस तरह के आइडिया भी होने चाहिए, आपका माइंड भी पॉजिटिव होना चाहिए। आपका जो माइंड है वो पॉजिटिव के साथ साथ क्या है जी, अपडेट भी होना चाहिए। अब उसके बाद अगली चीज, नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। तो देखो, अब्दुल कलाम जी के जब लोगों को मैसेज दिया गया, ये मतलब मेरे फेवरेट लीडर हैं, मुझे लगता है कि ये वो लीडर हैं जिनका जीरो हिटर है, नो हिटर वाले जो लीडर है, इनको कोई बंदा हिट नहीं करता, सभी इनको प्यार करते हैं। इनकी बायोग्राफी से मतलब बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक मिलता है कि हमें जिंदगी में कुछ करना चाहिए। बड़े ही अच्छे लीडर हैं, बड़ी अच्छी इनकी सोच है। तो इनकी वर्डिंग क्या है, जो लोगों को बोल सकते थे, नौजवानों को बोल सकते थे पढ़ो लिखो नौकरियां करो, पढ़ो लिखो फला काम करो ढुमका काम करो, तो इन्होंने क्या बोला कि 21वीं सदी में जो 21st सेंचुरी आएगी उसके अंदर नेटवर्क मार्केटिंग ग्रो करने वाली है। लेकिन हमारे लोगों को क्या लगता है कभी कभार कि मेरे पापा बोल रहे हैं, मेरे मम्मा बोल रहे हैं, मेरे चाचा बोल रहे हैं। तो भाई हो सकता है जब उनका जमाना था, आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, 12 साल पहले, उस टाइम किसी भी चीज के हालात कुछ और होंगे, लेकिन अभी जमाना बदल रहा है। अगली चीज, जब उन्होंने इस काम को शुरू किया, देखा समझा, हो सकता है उनके पास कोई अच्छी कंपनी ना आई हो, लेकिन फॉरएवर के बारे में अच्छे चेक कीजिए। फॉरएवर वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है नेटवर्क मार्केटिंग की। इसके बारे में प्रॉपर जाके यूट्यूब पे स्टडी करो, है ना, विकीपीडिया पे जाके स्टडी करो कि फॉरएवर क्या है। 45 ईयर से ये कंपनी वर्किंग है, 160+ कंट्री के अंदर चल रही है, जेन्युइन तरीके से हम ग्रो कर रहे हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे लगभग 4 से 5 साल हो गए मंथली 1 लाख रुपए से ज्यादा इनकम लेते हुए। तो जहां से मतलब मैं आपको ये सिंपल सी और सरल सी ये बात बता रहा हूँ कि इस काम को करके आप अपनी लाइफ को इस तरीके के साथ जो है वो चेंज कर सकते हो, आप अपनी लाइफ को इस तरीके के साथ जो है वो बढ़ा सकते हो। तो बातें समझा रही हैं आपको, ठीक है, क्लैरिटी हो रही है प्रॉपर वे में, तो इस तरीके से आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। अब इसके बिना, ये देखिए आगे की बात करूं तो ये विल गेट्स हैं, दुनिया के जो टॉप के अमीर लोगों में से आते हैं। तो इनकी वर्डिंग क्या है, इनको पूछा गया एक इंटरव्यू में कि आज के टाइम पे अगर आप जीरो हो जाते हो तो आप दोबारा क्या करना शुरू करोगे। आज के टाइम पे अगर आप जीरो होते हो तो दोबारा आप क्या करोगे। तो उस टाइम पर इन्होंने मतलब क्या बोला कि मैं एक अच्छी कंपनी देख के, बढ़िया कंपनी देख के मैं नेटवर्क मार्केटिंग करना स्टार्ट करूंगा। इन्होंने ये बात नहीं बोली कि मैं कोई मतलब सॉफ्टवेयर का काम करूंगा, ये वो, इनको पता है कि उस चीज का जमाना अभी निकल चुका है ना। तो इनको पता है कि ये लोग अपडेट है कि अब आने वाले टाइम में किस तरीके से पैसा कमाया जाएगा। मतलब पैसा कमाने के लिए पुराने तरीके नहीं चलने वाले, पुरानी चीजें नहीं चलने वाली, है ना। तो थोड़ा सोच को अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। इसके बिना ये देखो, ये कंट्रीज जो हम हमसे ज्यादा डेवलप्ड हैं, काफी ग्रो कर चुकी हैं, लोग मतलब इन कंट्रीज के अंदर आगे बढ़ चुके हैं। तो ये लोग, ये कंट्रीज के क्या चल रहा है, दुबई, अमेरिका, चाइना, मलेशिया, सिंगापुर, इनके अंदर नेटवर्क मार्केटिंग की पिछले 40-50 सालों से डिग्रियां मिल रही हैं। लेकिन अभी हमारे लोगों का दिमाग वहीं पे घूम रहा है, वही चीज है। अब ये देश देखो, ये कंट्रीज देखो, ये कंट्रीज हमारे से बाद मतलब कितनी ज्यादा तरक्की कर चुकी हैं, कितनी आगे बढ़ चुकी हैं, इनका सिस्टम सब कुछ कितना अच्छा है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। देखिए हमारे लोग अभी डाउट में घूम रहे हैं, हमारे लोगों को लग रहा है कि चलेगी या नहीं चलेगी। अब इसके बाद अगली चीज, हमारे तो जहाँ पे लोगों को यही लगता रहता है कि ये स्कैम है ना हो, फ्रॉड ना हो। तो मैं ओपनली बताना चाहूंगा कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आपकी सोचना कोई गलत नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों के साथ पहले फ्रॉड हुआ। किन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ, किसके साथ फ्रॉड हुआ, जिन लोगों ने बोला कि मतलब, अब सिंपल सी बात है, जिन लोगों ने ये बात बोली कि आपके घर पे कोई बंदा आया, उसने आगे बोला कि भाई मैं काम करता हूँ, मेरे साथ काम कर लो, तुम 2 लाख रुपया दे दो, तुमको 4 लाख मिलेगा, बताना ना किसी को। आपने बोल दिया ठीक है, किसी को नहीं बताऊंगा। आपने बोला क्या करना है, उस बंदे ने बोला करना कुछ नहीं है। जब कुछ करना नहीं, 2 लाख का 4 लाख कैसे बनेगा।
तो फ्रॉड आप कर रहे हो जब वो बंदा कर रहा है, आप खुद फ्रॉड कर रहे हो अपने आप के साथ, खुद को धोखा दे रहे हो। इतनी समझ तो सबके पास है। तो भाई ऐसी बेकार कंपनियों ने, बेकार लोगों ने, झूठे लोगों ने, खुद लालची लोगों ने इस सिस्टम को अपनाया, और उसके बाद इनको जेन्युइन काम भी फेक लग रहा है। अगर मैं फॉरएवर की बात कर रहा हूँ, दोबारा दोबारा बोल रहा हूँ, हम आपको स्टार्ट करने से पहले आपको बोल रहे हैं कि आपका भरोसा बनना जरूरी है, आपकी वो चीज बनना जरूरी है। क्योंकि अगर आपका भरोसा बनेगा तभी आप लोग, मतलब अगर आपका भरोसा है, ठीक है, आपका भरोसा बनेगा तभी आप लोग कुछ आगे कर पाओगे, मतलब तभी आगे बढ़ पाओगे। भरोसा बनाने के लिए आपने क्या करना है, सिंपल और सरल सी बात, आपने फॉरएवर के बारे में स्टडी करनी है। फॉरएवर क्या है, किस तरह का रिकॉर्ड है फॉरएवर का, इसके बारे में अपने पढ़ना है। फॉरएवर जेन्युइन कंपनी है जो पिछले 45 ईयर्स चल रही है और बढ़िया तरीके से ग्रो कर रही है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको मेहनत करके पैसा आता है, बिना कुछ किए पैसा नहीं आता। मैं आपको ये बात भी बता दूं, ये बात की क्लैरिटी बता दूं। अब अमेरिका में 40 से लेके 50% लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, और इंडिया में सिर्फ 0.07% कर रहे हैं। अब सोच कर देखिए कि बहुत कम गिनती में लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। अगर आपने आज फॉरएवर को शुरू कर लिया, इस बिजनेस को स्टार्ट कर लिया, जिस टाइम पर इंडिया में 10% लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग करने लग गए, तो उस टाइम पर आपका चेक कितना होगा, उस टाइम पर आप कितना ग्रो कर जाओगे, उस टाइम पर आप कितना आगे बढ़ोगे। अगर आपने सिर्फ मतलब आज शुरू कर दिया और 10% लोगों ने स्टार्ट कर लिया, जमाना तो इस चीज का आने वाला ही है, और लोगों के पास 1% भी किसी भी तरह की और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। जमाना तो इस चीज का आएगा ही आएगा, जमाना तो आने वाला ही है ना। दौर तो इस चीज का आएगा ही आएगा। मुझे भी बताइए, आप सबके पास सपने तो हैं, सपनों को पूरा करने के लिए ऑप्शन ही नहीं है। ये फॉरएवर को करना, इस बिजनेस को करना आपके लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी है, ठीक है। अब इसके बिना अगर आप फॉरएवर को शुरू करते हो, तो ये बिजनेस दम रखता है आपके सपनों को पूरा करने का। सबसे पहली चीज, इस बिजनेस को स्टार्ट करके आप फाइनेंशियली फ्रीडम ले सकते हो। फाइनेंशियली फ्रीडम क्या, फाइनेंशियल फ्रीडम एक्चुअली में क्या होती है कि जब आप कहीं शॉपिंग करने जाओ, तो आपको वहां पे जाके प्राइस टैग ना देखना पड़े कि कौन सी चीज कितने रुपए की है, कौन सी चीज महंगी है, कौन सी चीज सस्ती है। अगर आपको ये चीज देखनी पड़ रही है, तो इसका मतलब आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। लेकिन अभी आप सोचिए, अगर आप इस बिजनेस को शुरू कर लेते हो, शुरू करने के बाद, जैसे मैं अपनी बात करूं, अब तक मैं इस बिजनेस में, मुझे लगभग 6 साल का टाइम हो चुका है काम करते हुए, तो मैं 75 लाख रुपया इस बिजनेस में से अर्न कर चुका हूँ। 75 लाख रुपया मैं जहां से कमा चुका हूँ। अंडरस्टैंड कर रहे हो मेरी बात को, दिमाग में घुस रही है, इतने रुपए में जहां से कमा चुका हूँ। तो ये बिजनेस आपको फाइनेंशियली फ्रीडम देने का दम रखता है कि अगर आप कहीं घूमने जाओ तो आपको पैसे की कोई दिक्कत कमी ना आए, है ना। ये पावर है। इसके बिना बढ़िया घर बनाना, जैसे हमारे सीनियर है मिस्टर मनदीप कम्बोज सर, उन्होंने फॉरएवर अपना बिला तैयार किया। हमारी टीम में कुछ लीडर्स हैं जिन्होंने 5-5 करोड़ रुपए के घर फॉरएवर से बना लिए हैं। ये पावर है इस बिजनेस की। अब इसके बिना फिर आपको अलग अलग जगह पे घूमने का मौका मिलता है। जैसे मैं अपनी बात करूं, यही सपने होते हैं लोगों के कि अलग अलग जगह घूमने जाए। मैं अब तक 3 कंट्रीज ट्रैवल कर चुका हूँ, घूम चुका हूँ अलग अलग जगह, जैसे जो तीनों लिखी हुई है ना, दुबई, सिंगापुर, थाईलैंड। मुझे तीनों जगह के ऊपर जाने का मौका मिला फॉरएवर की वजह से, इस बिजनेस की वजह से। अगर मैं इस बिजनेस को स्टार्ट ना करता तो घूमने जाना तो बहुत दूर की बात थी। फॉरेन तो अलग बात है, इंडिया में भी घूमना मुश्किल था, पॉसिबल नहीं था। और अगली चीज, ये बिजनेस आपको टाइम फ्रीडम देता है। टाइम फ्रीडम क्या होती है, टाइम फ्रीडम ये नहीं होती है अब आप लोग हो मोस्टली, है ना, सबके पास टाइम फ्रीडम ही है। टाइम फ्रीडम का असल मतलब होता है कि आप कहीं घूमने जा रहे हो, आपके अकाउंट में फिर भी पैसा आ रहा है, उसको टाइम फ्रीडम बोलते हैं। आप कोई नौकरी करते हो, घूमने चले गए, पैसा नहीं आ रहा, वो टाइम फ्रीडम नहीं है। आप ऐसे ही फ्री बैठे हो पूरा दिन, टाइम फ्रीडम ही है, पैसा नहीं आ रहा, वो टाइम फ्रीडम नहीं है। टाइम फ्रीडम ये है कि आप घूम रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, और आपके पास पैसा आता जा रहा है। जब मैं दुबई घूमने गया, उस टाइम पर मैं वहां पे घूम रहा हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ। 15 तारीख थी, 15 मई को, लगभग अभी 2-3 साल हो गए मुझे घूम के आए हुए। तो उस टाइम पर अगर मैं बात करूं, तो मेरे अकाउंट में 1,37,000 का चेक आया, और मैं दुबई में बैठा हूँ। इसको बोलते हैं टाइम फ्रीडम, कि आप घूम रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, और आपके अकाउंट में पैसा आता जा रहा है।
आपका मन कर, आप घूमने गए थे 5 दिन के लिए, लेकिन आप 5 दिन की बजाय 7 दिन घूम के आ रहे हो, 10 दिन घूम के आ रहे हो, इसको बोलते हैं टाइम फ्रीडम। इसको बोला जाता है टाइम फ्रीडम। क्लियर? ये बात क्लैरिटी हो रही है? तो अब पूरी दुनिया में लोग पैसा कैसे कमाते हैं, इस चीज को आप समझो। अगर आपकी जिंदगी चल रही है, जिंदगी आपकी स्टार्ट हो चुकी है, आपको पैसे से प्यार है नहीं है, लेकिन आपको पैसा कमाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो आप 4 तरीकों से पैसा कमा सकते हो, वो मैं आपके साथ बताने वाला हूँ। ठीक है? पहले है एम्प्लॉय, ई फॉर एम्प्लॉय, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, जो पार्ट 1 में आते हैं। पार्ट 2 में हो गए बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। एम्प्लॉय, आप नौकरी करने लग जाओ, ठीक है जी, तो आप नौकरी करोगे तो आप क्या बन गए, आप बन गए एम्प्लॉय। ठीक है? और उसके बाद जो सिंपल जो नौकरी कर रहे हैं एम्प्लॉय हो गए। सेल्फ एम्प्लॉय कौन है? जो खुद का काम कर रहे हैं। और ये लोग बॉडी प्लस टाइम से पैसा कमाते हैं। मान के चलो कि एम्प्लॉय है, वो घर पे बैठ जाए, क्या उसको पैसा आएगा? बताओ जी मैसेज करके। नहीं आएगा। अगर उनकी बॉडी वर्किंग है वो तब पैसा कमाएंगे। उनका एक्सीडेंट हो जाए, काम नहीं कर पा रहे, पैसा नहीं आएगा। उसी सेम कंडीशन में जो लोग खुद का काम करते हैं, डॉक्टर हो गए, सीए हो गए, या खुद की कोई दुकान ओपन करके बैठे हैं। आप दुकान ओपन करके बैठे हो, आपको लगता है बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस नहीं कर रहे, आप सेल्फ एम्प्लॉय हो। आपकी दुकान का शटर बंद हो गया, आपको पैसा आना बंद हो गया, तो आप क्या हो? सेल्फ एम्प्लॉय हो। आप बीमार हो गए, दुकान ओपन नहीं कर पा रहे हो, तो आप सेल्फ एम्प्लॉय हो। आप डॉक्टर हो, आपका खुद का ही एक्सीडेंट हो गया, किसी का इलाज नहीं कर पा रहे, तो आप सेल्फ एम्प्लॉय हो। और अगर आपकी बॉडी काम नहीं करेगी तो आपको पैसा नहीं आएगा। अगर आपकी बॉडी चल रही है, बॉडी के साथ अपने काम को टाइम दे रहे हो, तो फिर आपको पैसा आएगा। पैसा आने के फिर चांसेस बनते हैं। और जे लोगों के पास स्किल्स होती हैं, इनको पता होता है कि कोई काम को कैसे करना है, हाउ। एम्प्लॉय को नौकरी बंदा क्यों रखता है? उसके पास स्किल्स, उसको पता है कि इस काम को कैसे करना है, हाउ पता है ना, तब वो एम्प्लॉय बन गया। सेल्फ एम्प्लॉय वो कौन है? अपना काम कर रहा है, वो कैसे बना? अगर उसको भी हाउ पता है कि काम को कैसे करना है, तो वो सेल्फ एम्प्लॉय बन गया। इनको तरीके होते हैं काम करने के, ये बॉडी प्लस टाइम से काम करते हैं। और अगली कैटेगरी आ गई बिजनेसमैनों की, जिस कंपनी के नीचे 10-10 हजार एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, मतलब लोग काम कर रहे हैं, वो कंपनी ऊपर बैठे उनके अंदर पैसा कमा रहे हैं, वो होते हैं बिजनेस एम्प्लॉय। जैसे मान लो टाटा हो गया, जहाँ पे होंडा लिखा हुआ है, डोमिनोज हो गया, ये एग्जाम्पल हैं। और इसकी अगली चीज होगी इन्वेस्टर, जो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं और पैसा कमाते हैं। इन लोगों को काम करना नहीं आता, इनको ये पता है काम क्यों करना है, बस। ये माइंड प्लस टाइम से काम करते हैं। सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ, आईपीएल चल रहा है, आईपीएल के अंदर शाहरुख खान ने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, इन्वेस्टर है, उसने पैसे क्यों इन्वेस्ट करने इतना पता है उसको, बस। वो अपने माइंड से और टाइम से पैसा कमा रहा है। क्लियर? उसको छक्का नहीं लगाना आता, चौका नहीं लगाना आता, उसको बॉलिंग नहीं करनी आती, वो आईपीएल से पैसा कमा रहा है, पैसा इन्वेस्ट करके। क्लियर? लेकिन दूसरी तरफ आज के टाइम पे विराट कोहली खेल रहा है, उसको क्रिकेट वाले पैसा क्यों दे रहे हैं? उसको खेलना आता है। अगर वो खेलना बंद कर दे, वैसे उसकी बहुत बड़े बिजनेस है, वो बात अलग हो गई, लेकिन मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। अगर वो खेलना बंद कर दे, उसको पैसा आना बंद हो जाएगा, वो सेल्फ एम्प्लॉय है। लेकिन शाहरुख खान इन्वेस्टर है, वो खेलना बंद भी कर दे, उसको पैसा आता रहेगा। अगली एग्जांपल देता हूँ, बिजनेसमैन जी कौन होते हैं? जो लोग पैसा इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस शुरू कर लेते हैं। मान के चलो किसी बंदे ने 1 करोड़ रुपया लगा के हॉस्पिटल बना लिया, बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग बनाई, उसका नाम रख दिया फलाना हॉस्पिटल। तो उसके अंदर क्या किया? डॉक्टर रख लिए। अब जो डॉक्टर लोग हैं, जो डॉक्टर लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं जी? वो अपना काम कर रहे हैं। डॉक्टर को पता कि हाउ, हार्ट का ऑपरेशन कैसे करना है। ये बात किसको पता है? डॉक्टर को पता है कि हार्ट का ऑपरेशन कैसे किया जाता है। ठीक है ना मेरी बात? उसको पता है। लेकिन जिसने, जिसका मालिक है हॉस्पिटल का, उसको नहीं पता। उसने बस डॉक्टर को सैलरी दे दी कि लो डॉक्टर सैलरी, ये काम करना, जितने मरीज ठीक करोगे 40% तुम्हारा, 60% मेरा, ऐसे करके उसने जो भी चलो सिस्टम किया वो कर लिया। इस तरीके से वो बंदा, जो बिजनेसमैन है, वो बिना कुछ किए पैसा कमा रहा है। उसके नीचे एक हॉस्पिटल में 10 डॉक्टर हैं, 10 लोगों की स्टडी पैसा देके खरीद ली। अब वो डॉक्टर बीमार हो जाए, काम ना करे, उसके घर पे पैसा नहीं जाएगा। उसकी बॉडी काम करती है, बॉडी काम करेगी, पैसा मिलेगा नहीं, पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन जो हॉस्पिटल का मालिक है, वो माइंड से काम करता है। अगर वो मर भी जाए, हॉस्पिटल बना हुआ है, डॉक्टर लगे लगे हुए हैं, सिस्टम बना हुआ है, मरीज आते रहेंगे, डॉक्टर ठीक करते रहेंगे,
और उनका बनता कमीशन डॉक्टर को मिलता रहेगा और पैसा हॉस्पिटल के मालिक को बनना पड़ेगा, मिलता रहेगा। वो बना बनाया बिजनेस अपने बच्चों को देंगे। लेकिन डॉक्टर है, डॉक्टर ये नहीं बोलेगा कि मैं बीमार हूँ, मैं हार्ट का डॉक्टर हूँ, मैं बीमार हूँ, आज मेरी जगह पे मेरे बेटे को भेज देता हूँ। ऐसा नहीं होने वाला। बिजनेसमैन बोल सकता है कि आज मैं नहीं आ रहा, आज मेरा बेटा आएगा, आज मेरा बेटा काम संभाल लेगा, तो वो आके देखेगा, है ना। तो जहां पे साफ साफ यही बात लिखी हुई है कि जो पार्ट 1 है इसके अंदर 90% लोग हैं और वो अपने काम में 90% बिजी रहते हैं। ठीक है। पार्ट 2 में सिर्फ 10% लोग हैं और वो अपने काम में सिर्फ 10% बिजी रहते हैं, अपने काम को 10% देते हैं। दूसरी तरफ जो पैसे की बात करूं, पार्ट 1 में जितना पैसा, मतलब 90% लोगों के पास है, इनके पास, पार्ट 2 वालों के पास 90% पैसा है और पार्ट 1 वालों के पास सिर्फ और सिर्फ 10% पैसा है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? मतलब 90% वालों के पास, पार्ट 1 वालों के पास सिर्फ 10% पैसा है और दूसरों के पास 90% पैसा है। पार्ट 1 में 90% लोग आते हैं और पार्ट 2 में सिर्फ 10% लोग आते हैं। ठीक है। अब लोग फिर इस कैटेगरी में क्यों नहीं जाते, लोग इस कैटेगरी में क्यों नहीं जा पाते, उसका रीजन क्या है, वो क्या मतलब हुआ कि लोग क्यों नहीं जा पा रहे यहाँ पे? उसका रीजन दोस्तों सिंपल और सरल यही है कि अगर आप आज के टाइम पे बिजनेस करते हो तो आपको लाखों रुपयों की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे नहीं है, तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, इंप्लॉय बन जाते हैं या सेल्फ इंप्लॉय बन जाते हैं। उनके पास बिजनेस खड़ा करने के लिए करोड़ों रुपए नहीं है, तो वो किसी ना किसी के नीचे नौकर लग के अपनी जिंदगी निकाल देते हैं। ठीक है। लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जो डायरेक्ट सेलिंग है, ये एक ऐसा काम है जिसमें बिना लाखों रुपए लगाए अपना वर्क शुरू कर सकते हो। तो अब ये बड़ी बड़ी कंपनियां पैसे कैसे कमा रही हैं, मान के चलो भी अपने नौकरी करना शुरू कर दिया, एक दिन में आप 8 घंटे जॉब करते हो और एक वीक में आप 5 दिन जॉब करते हो, एक साल में 50 हफ्ते होते हैं और 40 साल आप काम करते हो, तो पूरी जिंदगी में आपने 80,000 घंटे काम किया और आपके 1 घंटे की कॉस्ट 100 रुपया है, तो पूरी जिंदगी में अपने 80 लाख रुपया कमाए। अभी लग रहा होगा 80 लाख तो बहुत है, वो आज नहीं कमाया, वो तब कमाया अगर आपकी एज 21 साल की है, पर 60 साल तक काम करोगे। 21 साल की एज है, 60 साल तक काम करोगे फिर कमाया। ऐसे नहीं कमाया आपने, समझोगे मेरी बात है? अंडरस्टैंड करके ऐसे करके आपने कमाया, है ना, पूरी जिंदगी में। और उसके अंदर आपने अगर 21 साल की एज है, खुद की शादी भी करवानी पड़ेगी, बच्चों की शादी भी करनी पड़ेगी, खर्चे भी होंगे, ये वो सब कुछ होगा। तो ये नहीं कि आप कोई कुछ बहुत कुछ कर लोगे, या आपको अभी लग रहा होगा 80 लाख तो बहुत है, लेकिन बहुत भी है। दूसरी तरफ देखो कंपनियों का क्या हाल है। एक बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है, उसके लिए 10,000 एम्प्लॉय काम कर रहा है। जब नेटवर्क मार्केटिंग आप कर रहे हो, आपके नीचे टीम वर्क कर रही है। अगर कोई एक बंदा 8 घंटे काम करता है, तो वो एक दिन में, मतलब उनके नीचे अगर 10,000 एम्प्लॉय हैं, वो 8 घंटे काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम हुआ, 80,000 घंटे। इनकम कितनी है, 200 रुपया पर आवर। 100 रुपया आपको दे दिया, 100 रुपया कंपनी को बच गया, तो जहाँ पे उन्होंने एक दिन में 80 लाख रुपया कमा लिया। तो बिजनेसमैन की जॉब करने वाला बंदा कभी रीच नहीं कर सकता। जहां से ये बात पता लगती है कि कोई बंदा कुछ भी बोल ले, लेकिन जो बंदा बिजनेस कर रहा है उसकी कभी भी कोई रीच नहीं कर सकता। ठीक है। अब इसके अंदर प्राइवेट के अंदर इतना पैसा क्यों है, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपको इतना पैसा क्यों दिया जाता है? बस दोस्तों वेट करें, मैं कुछ टाइम के लिए अपना कैमरा ऑफ रख रहा हूँ। ठीक है। कुछ टाइम के लिए कैमरा ऑफ है मेरा। तो ये क्यों कर रहा है, इतना पैसा क्यों आ रहा है? तो जहां पे सीधी सी बात है, कोई भी प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट्स की पहले मैन्युफैक्चरिंग होती है ना। जो नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस हमारे चल रहे हैं, उनके अंदर क्या होता है, पहले कंपनी अपना प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है। मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद वो आता है रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर आता है होलसेलर के पास, रिटेलर के पास ऐड होती है कस्टमर के पास। 80 रुपए की कोल्ड ड्रिंक की बोतल मिलती है, चलो वो बोतल बनती है, जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल है वो बनती है 20 रुपए में, मैन्युफैक्चरिंग हो गई। 10 रुपए रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर ने ले लिए कि लोगों तक मैं पहुंचाऊंगा, आगे हर एक जिले में मैं पहुंचाऊंगा, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, 10 रुपए इसने ले लिए, 40 हो गए। होल सेलर ने 10 रुपए बचाए, 50 रुपए हो गए। डीलर ने 10 रुपए बचाए, हाँ जी, 60 रुपए हो गए। रिटेलर ने 10 रुपए बचाए, 70 हो गए। ऐड करने वाले ने 10 रुपए बचाए। जो बोलते हैं डर ठंडा मतलब कोको कोला, डर के आगे जीत है। इनको आपके 80 रुपए वाली बोतल में से 10 रुपए इनको जाते हैं। तो जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल 20 रुपए में बनी थी, वो कितने की हो गई जी? वो कस्टमर तक पहुंचती पहुंचती कितने रुपए की हो गई? 80 रुपए की हो गई। इतना पैसा जो बीच वाले बंदे खा गए।
तो फॉरएवर में वही चीज है, डायरेक्ट सेलिंग में वही चीज है, जो डायरेक्ट सेलिंग का टाइम चल रहा है। प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हुई, वो पहुंचेगा आपके पास। जब आपकी आईडी लग जाती है, आप जहाँ पे एफबीओ बन जाते हो, फॉरएवर बिजनेस ओनर, तो सीधा आपको पहुंच गया कस्टमर के पास। आपके बाद जितना पैसा इतने लोगों को कंपनी ने देना था, वो पैसा आपको दे दिया। तो जहां पे आपने कंपनी के प्रोडक्ट्स की और कंपनी की शेयरिंग करनी होती है, अंडरस्टैंड कर रहे हो? एक लेवल तक आपने प्रोडक्ट प्रमोट करना है, और एक लेवल के बाद आपने बाद में बिजनेस प्रमोट करना है। तो जितना पैसा इतने लोगों को देना था, वो पैसा कंपनी आपको देगी। अब कुछ लोगों को लगता है कि ये प्रोडक्ट बेचने का काम दे वो, अगर कंपनी ने प्रोडक्ट बेचने ही होते तो कंपनी हमारे पास क्यों आती? कंपनी किसी फिल्मी सितारे के पास जाते, किसी बड़े एक्टर के पास जाते कि भाई हमारी प्रोडक्ट्स की एड कर दो, और वो बंदा ऐड करता। तो कंपनी को, मान लो सलमान खान बोल दे कि एलोवेरा पियो, तो लोग पी लेंगे, कंपनी के प्रोडक्ट तो बिक जाएंगे। लेकिन क्या आपको पैसा आएगा? अभी आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, क्या आपको उससे पैसा आता है? नहीं पैसा आता। तो यही चीज है कि जो पैसा उन लोगों को देना था, वो पैसा फॉरएवर आपको दे रही है। ठीक है जी। उसके बाद अब अगली चीज यही है कि जो लोग इस काम को मतलब अच्छे तरीके से फिर स्टार्ट करते हैं, बढ़िया तरीके से स्टार्ट कर लेते हैं, तो वो लोग फिर बढ़िया तरीके से इस काम के थ्रू पैसा भी कमा सकते हैं, अपनी लाइफ को वो चेंज भी कर सकते हैं। जहाँ पे कोई एक बंदा नहीं, जहाँ पे पता नहीं कितने लोग हैं जो अपनी लाइफ को चेंज कर चुके हैं। अभी मैं आपको जस्ट 1 मिनट में, मैं आपको कुछ ज्यादा तो नहीं बताऊंगा आज, लेकिन मैं आपको जस्ट 1 मिनट में मेरी इनकम के बारे में बताऊंगा कि मैंने इस काम को कैसे शुरू किया था, और कैसे शुरू करने के बाद आज मैं कहाँ तक पहुंच चुका हूँ। वो चीज मैं आपको दिखाता हूँ। वो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको दिखाऊंगा आज, जो मुझे मतलब इनकम आई है 2024, अगर मिल जाए मुझे तो, है ना, जो मुझे इनकम आई है 2024 के अंदर अंदर, वो चीज मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि 2024 के अंदर अंदर ही इस काम को स्टार्ट करके मैं कितने पैसे जो हैं वो कमा चुका हूँ। वो चीजें मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है जी। बाकी अभी तक बातें समझ आई? जो कुछ मैंने आपको बताया समझ आ रहा है आपको? दिमाग में घुस गई बातें या नहीं घुसी? हाँ जी। हाँ जी, भी जस्ट 1 मिनट दो मुझे। तो जैसे मैं आपको बता रहा कि मैं ज्यादा नहीं बताने वाला, जस्ट आपको एक चीज दिखाता हूँ। तो ये देखिए, मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया हुआ है, ऐसा नहीं कि भी स्टार्ट करूंगा, कर चुका हूँ। और स्टार्ट करने के बाद अभी जो मेरी इनकम है मंथली, वो कहाँ तक पहुंच चुकी है, तो ये देखिए, ये मेरी मंथली इनकम है। मतलब 2024 के अंदर अंदर में इतने रुपए कमा चुका हूँ। ये देखिए, पहले महीने में चेक आया 1,40,000 रुपये का, जिसमें से 7,000 कुछ रुपये टीडीएस कट के 1,33,000 मेरे अकाउंट में आया। अगला चेक मुझे आया 1,12,000 का, 5,000 कुछ टीडीएस कट गया, तो 1,07,000 मेरे अकाउंट में आया। उसके बाद अगला चेक आया मुझे 1,19,000 का, टीडीएस कटने के बाद 1,13,000 अकाउंट में आया। 1,15,000 का चेक आया, तो कुछ टीडीएस कट के 1,09,000 मेरे अकाउंट में आ गया। 4 महीनों में 4,87,000 रुपया मैं इस बिजनेस में से अर्न कर चुका हूँ, मैं इस बिजनेस में कमा चुका हूँ। तो सेम फ्यूचर आप लोगों का है, आप सबके अंदर। मैं अपना पास्ट देख रहा हूँ कि एक दिन मैं भी आपकी तरह नया नया आया था, ठीक है, इस काम को शुरू करने लगा था, नया नया आपकी तरह बिजनेस में आया था। तो जब सेम आपकी तरह पहला दिन था, बहुत चीजें समझ आ रही थी, बहुत चीजें नहीं समझ आ रही थी, लेकिन मैंने ट्रेनिंग लगाना बंद नहीं किया। तो करता गया, तो आज मेरे अकाउंट में लाखों रुपए आ रहे हैं। तो मेरे अंदर आप अपना फ्यूचर देख सकते हो, मैं आपके अंदर अपना पास्ट देख रहा हूँ। तो अभी एक बार मैं चैट को एवरीवन पे करता हूँ, एक बार मैसेज करके आप लोग प्लीज बताएं कि जिस तरह अब मतलब मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, एक सेकंड में दो, हम चैट को एवरीवन पे करते हैं। सब असली मेरा सबके साथ आता है ना, कि जिस तरह मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, है ना, तो जब आपके अकाउंट में पैसे आने लग गए तो कैसा फील होगा? कैसा लगेगा जी आपको? हाँ जी, बताएं मैसेज करके, कैसा फील होगा? क्या बात है जी। अब सोचकर देखो, मुझे चेक आया था 1,40,000 रुपए का, 15 जनवरी को मेरे अकाउंट में 1,33,000 आ गया था। अगर मैं
33,000 रुपया खा जाऊं, 33,000 की शॉपिंग करूं, डेली 1,000 रुपया उड़ा दूं, तो फिर मुझे 1 लाख रुपया बच जाता है। अगर मैं पूरे मंथ में 1 लाख रुपया उड़ा दूं तो मुझे 33,000 रुपया फिर भी बच जाएगा। ये पावर है फॉरएवर की। और अगले महीने फिर 1 लाख से ऊपर, अगले महीने फिर 1 लाख से ऊपर, अगले महीने से फिर 1 लाख से ऊपर। तो सेम जिंदगी आपकी बनने वाली है। बाकी बताने को बहुत कुछ है, समझाने को बहुत कुछ है, समझदार के लिए इशारा काफी होता है। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।